केंद्र सरकार ने साल 2025 तक सड़क दुर्घटनाओं की संख्या को घटाकर आधे पर लाने का आह्वान किया, जिसके लिए नई पॉलिसी लाई जा रही है, जिसमें नियम तोड़ने पर सख्ती की जाएगी। देखिए रिपोर्ट। देश भर में सड़क सुरक्षा के बारे में जागरूकता पैदा करने और सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह मनाया जा रहा है, जिसका आगाज 18 जनवरी को किया था। यातायात नियमों को लेकर देश में जगह जगह जागरूकता कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इस दौरान केंद्र सरकार ने 2025 का रोड मैप तैयार किया। दरअसल केंद्र सरकार ने साल 2025 तक सड़क दुर्घटनाओं की संख्या को घटाकर आधे पर लाने का आह्वान किया। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जाना चाहिए। अगर राह देखते रहेंगे तो कम से कम और 6-7 लाख लोग इसमें मर जाएंगे। तो हमने जरूर वहां कमिट किया है, पर आप सबके विश्वास के साथ मैं कमिट करता हूं और आपके सहयोग के द्वारा हम लोग पूरा करेंगे। ये विश्वास व्यक्त करता हूं कि हम 2025 के पहले ही ये 50% डेथ्स और 50% एक्सीडेंट पूरे करने का काम जन भागीदारी और जन सहभाग से हम निश्चित रूप से करेंगे। इस दौरान नितिन गडकरी ने स्वीडन का उदाहरण दिया, जहां सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाती है। साथ ही सड़क सुरक्षा उपायों के संबंध में जागरूकता बढ़ाने और लोगों को शिक्षित करने के लिए बड़े पैमाने पर सोशल मीडिया का इस्तेमाल किए जाने की जरूरत पर भी जोर दिया। इस दौरान नितिन गडकरी ने राज्य सरकारों से अपील भी की कि वे लोगों को सड़क पर सुरक्षित तौर पर चलने के लिए प्रोत्साहित करें और इस काम में स्वयंसेवी संगठनों को शामिल करें। मैं मानता हूं कि ये मंथ में ये जो संकल्प है हमारा रोड सेफ्टी का, ये आपके गांव में जाकर और मीडिया के द्वारा देश के पूरे स्कूल के हेडमास्टर्स, प्रिंसिपल, वाइस चांसलर्स और अलग अलग अथॉरिटीज़ के प्रमुखों को मैं अनुरोध करता हूं कि इस निमित्त आप इस जो हमारा संकल्प है लोगों की जान बचाने का, एक्सीडेंट को कम करने का, रूल्स ऑफ रोड जो उसको फॉलो करने का, जिसमें आप सब लोग इसके बारे में अच्छे जानकार हैं, इस संकल्प को लोगों तक पहुंचाना और लोगों का इसमें सहभाग लेना, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। नितिन गडकरी की राज्यों से की गई अपील के बीच यूपी में भी सड़क सुरक्षा माह के पहले दिन जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्रैफिक नियमों का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए। साथ ही लोगों को जागरूक करने पर जोर दिया, जिससे सूबे में हर रोज सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली 65 मौतों को रोका जा सके। परिवहन निगम में या अन्य वाहनों में आप देखते होंगे, हैवी वाहन में बहुत बार हेल्थ चेकअप नियमित न होने के कारण ड्राइवर को दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन वह गाड़ी की स्टीयरिंग पे बैठ करके गाड़ी को चला रहा है, ट्रक चला रहा है, स्वाभाविक रूप से दुर्घटना का कारण बनेगा। नियमित हेल्थ चेकअप की एक व्यवस्था की जा सके। जिनके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं वे वाहन न चलाएं और ड्राइविंग लाइसेंस देने के पहले ड्राइविंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के माध्यम से या सेंटर के माध्यम से ये चेक करना कि वह वास्तव में इस योग्य है कि नहीं है, कि लाइट व्हीकल को, हैवी व्हीकल को चलाने की क्षमता उसमें है या नहीं है, उस प्रकार की दक्षता है या नहीं है। वहीं अब ट्रैफिक नियमों को तोड़ने पर केंद्र सरकार सख्त नजर आ रही है, जिसके लिए नई पॉलिसी लाई जा रही है, जिसके बाद आपको पहले से महंगा इंश्योरेंस मिलेगा। ये सुझाव बीमा नियामक IRDAI की तरफ से दिया गया। मोटर इंश्योरेंस के लिए एक ट्रैफिक वायलेशन प्रीमियम को जोड़ा जाए। इसके तहत जो लोग ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करेंगे, उन्हें अपने ऑटो इंश्योरेंस के लिए ज्यादा प्रीमियम का भुगतान करना होगा। फिलहाल अमेरिका, ब्रिटेन सहित कई यूरोपीय देशों में वाहन चालकों का क्रेडिट रिकॉर्ड रखा जाता है। इस रिकॉर्ड के आधार पर ही उनकी बीमे की किस्त तय होती है। सड़क हादसों पर लगाम लगाने के लिए साल 2019 में मोटर व्हीकल कानून में संशोधन किया गया था। इसमें ट्रैफिक से जुड़े जुर्माने की राशि बढ़ा दी गई। जुर्माने की वजह से साल 2020 के शुरुआती 6 महीनों में सड़क दुर्घटनाओं में 35% की कमी आई। देश में जनवरी से जून 2020 तक 1,60,000 सड़क दुर्घटनाएं हुई, जो कि पिछले 6 साल की औसत संख्या से 35% कम है।
हालांकि इस दौरान कोरोना संक्रमण की वजह से करीब 2 महीने तक देश में लॉकडाउन था, लेकिन फिर भी पिछले कुछ सालों के आंकड़ों से तुलना करें तो ये आंकड़ा कम ही बैठता है। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज।